सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे भाई नेक्स्ट क्लास के प्रश्न। तो डेली हम हिंदी के 30 प्रश्न करते हैं। जिन साथियों ने पीछे क्लासें नहीं देखी है, CET 2025 हिंदी क्लास के नाम से प्ले लिस्ट है। आराम से सीक्वेंस में अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो प्रश्नों को, क्योंकि बार बार प्रश्न पेपरों के अंदर पूछे जा रहे हैं भाई। क्योंकि हिंदी में अगर आपने अपने 15 का स्कोर बढ़िया तरीके से रखना है ना, बनाना है ना, तो भाई हिंदी के हर प्रश्न को आपने याद करना पड़ेगा। कौन से प्रश्न को याद करना पड़ेगा? जो PDF के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड करूंगा। जिस साथी ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया हुआ है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो भाई। टॉपिक वाइज सारे, ठीक है, हिंदी के प्रश्न नहीं है, सारे टॉपिक हैं इसमें। क्योंकि जो भी PDF लेकर आऊँ नहीं, सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की लेकर आऊँ। आपने, ठीक है, हरियाणा जी की PDF देखी होगी और इंडिया जी की क्लास चल रही है उसकी भी PDF देखी होगी। सारे सब्जेक्ट हम PDF लेकर आवाएंगे। भड़क लेने की जरूरत नहीं, तो हमने बस तैयारी करनी है। तो पहला प्रश्न है आज का, मेरे जूते जापानी है, इसमें एक वचन क्या बनेगा? एक वचन बनेगा भाई बी, ठीक है ना। देखो ऑप्शन पे ध्यान दिया करो, यही तो आप मार खाते हो। क्या पता सी का लगा दो, लेकिन बी उत्तर आओगे भाई, ठीक है ना। बडाऊ वाला जूता, समझ गए होगे, बडाऊ लग गया इसमें। अगला प्रश्न है, तो भाई अगला प्रश्न में भी एक वचन बताना है। तो एक वचन बताओ भाई। हमें अपनी बहुओं को बेटी के समान मानना चाहिए। कौन कौन सासू अपनी बहू को बेटी के समान मानती है? मुझे लगता है सभी सासू अपनी बहू को बेटी के समान मानती है। क्या बहुएं भी भाई, ठीक है, अपनी माँ के समान सासुओं की कदर करती हैं? जो देवियाँ जुड़ी हुई हैं, बताइए भाई। करया करो, क्योंकि यही हमारी आर्थिक पूंजी है। क्योंकि भाई जब हमारे घर से बुजुर्ग चले जाते हैं ना, तो फिर तो घर की जो दशा है ना, घर का जो चलन है, जो घर की संस्कृति है, कहीं ना कहीं भाई, समझ गए ना, वो डगमगा जाती है। तो इनकी जो कदर है वो करनी चाहिए हमें। तो कौन कौन बहन है भाई, या कौन कौन देवी का रूप है, क्यों कई देवी हमारे साथ जुड़ी है जो सासू माँ की कदर करती है या नहीं करती, मुझे तो पता नहीं, लेकिन आपने करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा आपका फर्ज है, दायित्व है, अगर आप, ठीक है, क्योंकि आपकी गृहस्थी जीवन में आगे हैं, आपके सामने जो सास ससुर जो मिले हुए हैं, ठीक है, वो माँ बाप के समान ही है, ठीक है, वो दूसरे माँ बाप नहीं है आपके। कदे सोचो, वो खुद की माँ बाप समझ के आप उनकी कदर करो। और जो सासू माँ है, तो भाई वो तो कदर करती होंगी, क्योंकि उनके तो पुराने माइंड है। वो तो अपना भाई, ठीक है, बेटी के समान ही मानती है। तो भाई किसी की सासू चंडाल नहीं होती, समझ गए। सासू को चंडाल बनाने वाली बहू ही होती है। ये बता मैंने कहोगे सर जी आप तो, ठीक है ना, भगवान ने कहो सासू ने को नहीं कंदे। भाई माँ का रूप होती है सासू, ठीक है। तो हमें अपनी बहुओं की बेटी के समान ही मानना चाहिए। बात बिल्कुल सही है, सासुओं को भी अपनी बहुओं को बेटी के समान मानना चाहिए। तो बहुओं में एक वचन बताना था, तो बहुओं में एक वचन क्या बनेगा भाई? एक वचन बनेगा डी ऑप्शन, ठीक है ना। डी ऑप्शन बनेगा, कदे बाहू लिख दो या फिर बहू लिख दो या बाहू लिख दो, ठीक है। तो क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो सभी जो देवी का रूप माना जाता है भाई, ठीक है, क्योंकि जो फीमेल होती है ना भाई, उसका जीवन, समझ गए ना, इतना आसान नहीं है। कदे सोचो जितना वो दिखती है, क्योंकि उसकी मुस्कान के पीछे अनेक दर्द होते हैं। तो नीचे लिखे गए शब्द का एक वचन बताना पड़ेगा। तो बाले भाई, तो बाले क्या होगा? तो बाले का एक वचन बताओ। बाले का एक वचन बाला, ठीक है, सी ऑप्शन। मैं तो वही में बता दिया करूँ तब ना सारी चीज़। तो नीचे लिखे गए शब्द का बहुवचन, अरे सारी चीज़ का मतलब यार अपनी बात है, ठीक है। तो संधि बताओ यार, संधि का बहुवचन बताइयो। संधि का संधि आएगा भाई, संधि का संधियाँ, ठीक है, सी ऑप्शन आएगा। देखो कदे बी ला दो, ए ला दो, गलत ना करियो रे चित्ते हो, क्योंकि एक एक चीज़ कीमती है। नीचे लिखे गए शब्द का एक वचन बताना। देनु का, देनु का देनु आओगा भाई। कौन सा देनु आओगा? देखो ए आओगा भाई, ठीक है ना, छोटा ऊ वाला। छोटा ऊ है, छोटा ऊ तो भाई आड़े भी है, लेकिन इसका विसर्ग लग रहा है, ठीक है ना। ये दो चांद तारे लग रहे हैं, यूँ कन्या हुआ। अगला प्रश्न है भाई, ठीक है ना। देखो बहु का बहुवचन बनेगा बहुएं, ठीक है, वस्तु का वस्तुएं, ठीक है ना। ये याद कर लियो, ठीक है ना, याद कर लियो भाई। तो अगला प्रश्न है, बहुवचन बनाना पड़ेगा ऋतु का। ऋतु का क्या आएगा? ऋतुएं। ऋतु तो नाम भी हुआ है ना, तो देवी का नाम होता है भाई ऋतु, समझ गए ना। तो सी ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, तो अगला प्रश्न है, बच्चे गाना गा रहे हैं। बच्चे गाना गा रहे हैं तो क्या करा? तो एक वचन बता दो। बच्चे, यानी बच्चा गाना गा रहा है, बच्चे का पूछे तो बच्चा गाना गाएगा, समझ गया। बच्चों गाना गा रहे हैं ये आएगा, बच्चे गाना गा रहे हैं ना, सी ऑप्शन आओगा भाई, सी आओगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कन्या का बहुवचन बताएं। कन्या, कन्या का कन्याएं, ठीक है। तो कन्या भी जिमाई जाती है नवरात्रि में, ठीक है ना। कन्या, कन्या तो भाई घर का रूप होती है, ठीक है ना। जिसके घर कन्या उसकी, ठीक है भाई, जो घर की भाई, ठीक है, दशा है, एक भी दुख नहीं आएगा जिसके घर कन्या, मुझे लगता है, क्योंकि दशा ही बदल जाती है जिसके घर में कन्या हो।
तो अगला प्रश्न है भाई, तो बहुवचन बताना पड़ेगा ना, कन्या, तो कन्या आ जाएगा। कौन सा कन्या आएगा? ए वाला भाई, ठीक है, ए वाला होगा। हिंदी है यार, मैं तो नुए कराऊंगा हिंदी ने तो। अगला प्रश्न है, तो बहुवचन बताइए। हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं, तो नदी का बहुवचन क्या आएगा? तो नदी का भाई नदियां आएगा। क्या आएगा? नदियां, ठीक है। तो वाक्य का भाई, ठीक है ना, आपने एक वचन बताना, मेरी सहेलियां सुंदर हैं। सुंदर भी हो जा करेंगे सहेली। भाई देखो, सबसे बड़ी चीज मैं मानता हूँ, मन ही सुंदर होता है इंसान का, ठीक है ना। रंग रूप तो यार डल ही जाता है उम्र के साथ, ठीक है ना। और ये रंग रूप के दीवाने ना होया करो, ये तो भाई, ठीक है ना, 2 दिन के चाह हैं, यानी 2 दिन के चौंचले हैं, 2-4 दिन में ये डल जाते हैं। और उसके बाद देख लेना, ठीक है ना, मेकअप में, ठीक है ना, जो रंग रूप होता है ना, उसका असली रूप देखना फिर, ठीक है ना, क्या अवतार मिलता, अलग ही मिलता है। मेरी सहेलियां सुंदर हैं, तो भाई मैं मानता हूँ सबसे बड़ा सुंदर, ठीक है, इंसान का मन होना चाहिए, ठीक है। रंग रूप से ले भाई क्या लेना है, वो तो एक दिन डलना ही है, ठीक है ना। तो भाई इसका उत्तर आएगा मेरी सहेली सुंदर है भाई, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही। अगला प्रश्न है, थाली शब्द का सही यानी सही बहुवचन बताना। थाली, थाली तार बाजी एक नहीं बाजी, इब्बे को नहीं बाजा है। जब तक नौकरी नहीं लागोगे, ठीक है, नौकरी नहीं लागोगे सरकारी, तब तक थाली कैसे बाजेगी मेरे भाई नु बता। थाली बजानी है तो भाई नौकरी लागना पड़ेगा, ठीक है। थाली का प्रबंध तो भाई नौकरी कराया सीखे, नहीं तो बस थाली में रोटी ये पाऊंगी बस, ठीक है ना। वो भी घर के दे रहे हैं इतने, ठीक है ना भाई, उनके घर के बेचारे चल रहे हैं। तो थाली शब्द का सही बहुवचन बनाना मेरे भाई, ठीक है ना। थालियाँ, थालियाँ मतलब डी ऑप्शन है। छाते बिक रहे हैं भाई, ठीक है ना, इसका एक वचन बताओ। छाते बिक रहे हैं, छाता बिक रहा है भाई, ठीक है ना। छाता मतलब छतरी, छतरी भाई है। तो राम केला खा रहा है, इसका बहुवचन राम केले खा रहे हैं, यानी राम केले खा रहा है। केले के दर्जन खाए गया राम, के बरा भाई दर्जन भी खाए गया, वही बाले तो दर्जने खाए जे हैं, 12 के 12 केले खाए जे। अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न है, सिलाइयाँ शब्द का बहुवचन है। तो सिलाइयाँ तो बहुवचन है भाई, ठीक है ना, एक वचन पूछा, सॉरी। तो सिलाइयाँ शब्द का सही एक वचन बताओ, क्या आएगा सिलाइयाँ का? सिलाई। छुट्टी शब्द का बहुवचन, छुट्टियाँ कौन सा भाई? ए ऑप्शन आंदा होगा, ए आऊगा भाई, ठीक है ना, ए या डी? भाई डी आऊगा, सॉरी, डी आएगा, ठीक है ना, क्योंकि छुट्टियाँ में छोटा हुआ है भाई, ठीक है। तो डी आएगा, यहाँ पे ध्यान, ठीक है ना, गलती नहीं करनी, क्योंकि मैं भी अपनी गलती को नोट कर लेता हूँ। जब तक आप अपनी गलती को नोट नहीं करोगे ना, तब तक काम नहीं चलेगा। लता शब्द का बहुवचन, लता, लता कौन सी लता यहाँ होगा? बी वाला भाई, ठीक है, बी वाली लता यहाँ। अगला प्रश्न है, राजा ने बहुवचन बताना पड़ेगा, राजा प्लस मैंने, तो राजाओं ने या राजाओं ने कौन सा होगा? राजाओं ने, बी ऑप्शन आएगा भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, तो इच्छा शब्द का बहुवचन बताओ। इच्छा शब्द, इच्छे, इच्छाएं, इच्छाइया, इच्छाइया, बताओ क्या आएगा? इच्छाएं है ना, आपके मन की अनेक इच्छाएं हैं कि मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं उससे बात करूं, मैं फलाना करूं, मैं दिखड़ा करूं। लेकिन कब होगा? जब आप नौकरी लगोगे। सबसे बड़ी चीज़ नौकरी। अपने जीवन में एक चीज़ को टारगेट करो, आपका सीईटी में बढ़िया स्कोर हो गया, तो जो चीज़ आप चाहोगी वो चीज़ आपके पास होगी। अगर उस चीज़ के पीछे बिना नौकरी भाजोगे तो भाई मिलनी नहीं वो, ठीक है ना, वो तो नौकरी वाले के साथ जाएगी। आप करते रहना इंतज़ार फिर। तो धोती शब्द का बहुवचन, धोती शब्द का बहुवचन मेरे भाई धोतियाँ हैं, धोतियाँ ना, धोती धो दे भाई, तो धोतियाँ, ठीक है ना, बी ऑप्शन भाई। वधु शब्द का बहुवचन बताओ। वधु, वधु का बहुवचन वधु है, डी आएगा भाई, डी मेरे भाई, डी, डी, डी भाई, डी बिल्कुल। साधु शब्द का बहुवचन रूप भाई, साधु का बहुवचन क्यों सीखे? साधु हो, साधु है, क्या होगा बताइयो? अरे बिना ऑप्शन भी बता दिया करो मेरे भाई, तैयारी करो ना, बताया करो यार, नू काम कौन चल, क्योंकि मैं तारा कहते इतनी मेहनत करूँ तब भी यार थोड़ा बहुत कर लिया करो। तो क्या होगा इसका जवाब, ठीक है ना, इसका जवाब बताइए भाई, ठीक है। मैं तारे तो पूछूं, साधु शब्द का बहुवचन, 4 ऑप्शन है, साधु है, साधु हो, साधु, साधुआ, क्या आएगा? साधु का बहुवचन, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि मैं इसका उत्तर नहीं दिखाऊंगा, अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाता हूँ। अगला प्रश्न भाई, तो बहु शब्द का बहुवचन, बहु का, देख या फिर रहेगी रे बहु, ठीक है ना। इतना तो युवा आया होगा तब नजरा में, समझ गए ना, तारी नजरा में युवा आया होगा, इतनी नौकरी नहीं मिलती, नौकरी के बाद ही, ठीक है, इस चीज़ से आपकी मुलाकात होगी।
बहु शब्द का बहुवचन रूप क्या आएगा? तो बहु शब्द का बहुवचन आएगा बहुए। कौन सा में भाई? बहुए मतलब ए में भाई। ठीक है, सखी शब्द है ना, ये सखी, सखी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? सखी। सखियां या सखिया क्या आएगा? सखी, सखियां आएगा मेरे भाई। बी आओगा ना, बी भाई, मैंने तुम लागे बी आओगा, तो हमने क्या लागे? बी है भाई, बिल्कुल। हाथी शब्द का बहुवचन, अरे हाथी शब्द का बहुवचन हाथी होगा, कदे सोचो। ठीक है ना, कदे हाथियां या हाथियां। ठीक है ना, के बनाए दो तो हम तारा कुछ नहीं बेरा, तो हमें के बनाए दो। हाथी का हाथिया होगा। टोपी शब्द का बहुवचन पूछा है। टोपियां एक के ऑप्शन में दे रखा है, ये ऑप्शन में टोपियां। स्त्री ने शब्द, सॉरी भाई, स्त्री ने शब्द का बहुवचन रूप बताना है। स्त्री ने शब्द का बहुवचन रूप, भाई मैं मजाक में बोल दूं, कई चीज कभी सीरियस ले जाओ, ठीक है ना। वैसे क्लास बना रहे हैं या रिकॉर्डेड, तो थोड़ा मजाक करना भी जरूरी है, क्योंकि बोर हो जाते हैं। क्योंकि पहले, ठीक है ना भाई, ऑफलाइन क्लासें ली है, उसके बाद आपके लिए इंडिया जी की क्लास रिकॉर्ड की है, और अभी हिंदी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा, ठीक है, आप समझते हो। तो भाई स्त्री ने शब्द का बहुवचन, तो स्त्रियों ने, ठीक है ना, डी ऑप्शन, स्त्रियों ने भाई, डी ऑप्शन आएगा ना, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो काल के बारे में कौन कौन से प्रश्न आपके पेपर में आए? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द लिंग वचन पुरुष और खालिस्तान के धार रूप बदलते रहते हैं, उसको हम कहते हैं काल भाई। ठीक है ना, तारा काल कब बदलेगा? तारा टेम का दा हुआ, तारा टेम आओगे, नौकरी लगे बच्चे। अगला प्रश्न है, तुम मन लगा कर पढ़ते हो तो अवश्य पास हो जाओगे। इस वाक्य में भूतकाल का उदाहरण क्या आएगा? एतु एतुमद। ठीक है, यानी बी ऑप्शन भाई। तो बी ऑप्शन आएगा एतु या एतुमद। ठीक है, किसने कहा एतु या एतुमद? किसने कहते हैं? देखो भाई, जिन क्रियापदों से भूतकाल में कार्य होने का संकेत तो मिलता, परंतु किसी कारण से कार्य नहीं हो पाता। ठीक है ना, भूतकाल में नो तो मिला है, यू कार्य तो भाई, ठीक है ना, के हो जाएगा, ओ हो जाएगा, लेकिन वो कार्य हो नहीं पाता। ठीक है ना, उसको के कया करें? एतु या एतुमद कया करें। ठीक है ना, कर लोगे याद। अगला प्रश्न है मेरे भाई, तो अगला प्रश्न है, पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? पूर्ण यानी पूरा भूतकाल। चार ऑप्शन आपके सामने है। क्रिया के जिस रूप से बहुत समय पहले कार्य के समय होने का बोध हो, यानी वो काम भाई बहुत समय पहले हो रहा है, या के बात है भूतकाल की है, यानी पूर्ण। ठीक है ना, पूर्ण भूतकाल की बात है। ठीक है, चार ऑप्शन है तारे श्यामी, चेक कर लियो। ठीक है ना, मैंने तो ये बताया भाई। ठीक है ना, ये उत्तर होगा मेरे भाई इसका। अगला है, राम ने रोटी खाया, यह वाक्य में क्या है? राम ने रोटी खाया है, यानी राम ने रोटी खाई, तो भाई भूतकाल का वाक्य है मेरे भाई। ठीक है, भूतकाल किसने कहा? जिस क्रिया से, यानी कार्य समाप्ति का बोध हो भाई, यू काम, ठीक है, कब होया था? ठीक है, यह भूतकाल की बात है, राम ने रोटी खाया, तो भूतकाल इसका सही जवाब भाई बी। ठीक है ना, तो आज की क्लास में आपने 30% कर लिए हैं। डेली ऐसी क्लास लेके आता हूँ भाई, पीछे क्लास से देख लियो, कंटिन्यू जुड़े रहो। शाम को 7 बजे मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना भाई, ठीक है, आज हो गया सैटरडे, यानी शनिवार है भाई। तो शनिवार को तो भाई क्या है, शनिवार को तो आपकी क्लास, ठीक है, सभी आती है, यानी शनिवार को तो आपकी हिंदी की भी क्लास आती है, इंडिया जीके की भी क्लास आती है, टेस्ट भी होता है आपका। लेकिन संडे को आपका ओनली टेस्ट होगा भाई। ठीक है, जो शाम को 7 बजे टेस्ट होता है ना, तो संडे को सिर्फ टेस्ट ही आपका लाइव होगा, ये क्लासें आपकी ऑफ रहेंगी, ताकि सभी साथी संडे को पीछे वाले क्लासों का रिवीजन कर सकें। इसलिए मैं संडे को रेस्ट देता हूँ भाई, सिर्फ टेस्ट आपका करवाता हूँ। ठीक है, तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।